नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम गोयल मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एक सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है ओवेरियन कैंसर या अंडेदानी का कैंसर। अंडेदानी का कैंसर महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के बाद तीसरे स्थान पर पाया जाता है। इस कैंसर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। कारण ये है कि इसके जो लक्षण होते हैं वो इतने मामूली होते हैं कि उन्हें जनरली पेशेंट्स नज़रअंदाज करते हैं। इसमें भूख ना लगना, भूख कम लगना, पेट का फूलना, पेट में नीचे की तरफ दर्द होना या फिर कब्ज़ रहना, अपच रहना, हल्की उल्टी आना या मचली आना, इस प्रकार के लक्षण प्रेजेंट होते हैं। जनरली पेशेंट्स इन लक्षणों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको 2 या 3 महीने से ज़्यादा तक रहता है तो आवश्यकता है कि आप एक सेकंड ओपिनियन लें या अपने डॉक्टर से अपना थॉरो चेकअप कराएं। अंडेदानी का जो कैंसर होता है वो जनरली स्टेज 1 टू स्टेज 4 में होता है। यदि हम इस कैंसर को स्टेज 1 में ही डिटेक्ट कर लेते हैं तो सिर्फ सर्जरी से ही इसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ इसके लक्षणों की वजह से और कुछ नज़रअंदाजी करने की वजह से इसको जनरली हम 70 से 80% मरीज़ों में स्टेज 2, 3 या 4 में ही डायग्नोस कर पाते हैं। यदि आप स्टेज 2, 3 या 4 में भी डायग्नोस होते हैं तो भी हम सबसे पहले इसका एक बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में एक सुई की जांच होती है जिससे इस कैंसर के टाइप का पता लगाया जाता है। बायोप्सी होने के बाद अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्यूमर की किस प्रकार का कैंसर आपको है और आपकी क्या जनरल कंडीशन है, क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं आपके साथ, प्लस दूसरे कुछ अन्य फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है। जनरली जो ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। किंतु कुछ केस ऐसे होते हैं जहां स्टेज 4 डिसीज़ होती है जिसे हम मेटास्टैटिक डिसीज़ कहते हैं। वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर केसेस में रेडिएशन का भी रोल आता है। जैसे अगर सिंगल बोन मैट्स है या ब्रेन मेटास्टेसिस होती है, लंग मेटास्टेसिस है या लिवर मेटास्टेसिस है, तो वहाँ पर हम रेडिएशन के थ्रू या स्टीरियो टेक्निक्स के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं और काफ़ी हद तक कई बार ये क्यूरेटिव इंटेंट भी होती है। कुछ 3 से 4% या कहना चाहिए मोर देन 5% भी कई बार होता है। इन पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होती है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में ओवेरियन या सर्वाइकल या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री होती है तो ऐसे पेशेंट नहीं कहना चाहिए, ऐसे पॉपुलेशन के लिए ये एडवाइजेबल है कि वो स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड होते हैं एब्डोमेन का, और दूसरा CA-125 करके ट्यूमर मार्कर होता है जो कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। तो ये ब्लड टेस्ट आप 6 मंथली अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि हम किस समय इस टेस्ट को लें, तो उसके लिए आवश्यकता है कि आप अपने नियरेस्ट जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं या आपके रिलेटिव को जिस भी ऑन्कोलॉजिस्ट ने ट्रीट किया है आप उनसे अपनी कंसल्टेशन कराएं। मैं ओवेरियन कैंसर या अंडेदानी के कैंसर के बारे में यही कहना चाहूँगी कि किसी भी स्टेज में इसका ट्रीटमेंट आज की डेट में उपलब्ध है और सटीक है। आवश्यकता है कि आप समय पर आएँ, अपना इलाज कराएं और उस इलाज को पूरी तरह से लें। धन्यवाद।